स्लो। साथियों, आज हम जा रहे हैं डबरा। विमल प्रकाश का आज जन्मदिन है। विमल प्रकाश जो सिमरिया टेकरी के जो युवा थे, सिमरिया गांव काल सिमरिया जो डबरा विधानसभा में आता है, मैं वहीं जा रहा हूं। आज हम लोग डबरा जा रहे हैं। मैं पुनः जो लोग देख रहे हैं उनको एक बार पुनः बता दूं, आज लोग हम डबरा जा रहे हैं और हम लोग आज डबरा इसीलिए जा रहे हैं कि आज हमारे, मैं विमल से ज़्यादा तो नहीं, घनिष्ठ मित्र नहीं था मेरा, पर 2-4 बार सामाजिक इवेंट्स में हल्की फुल्की मुलाकात हुई। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमारे संबंध जीवित में नहीं बन पाते, पर आदमी के मरने के बाद उससे संबंध बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है और आज हम डबरा जा रहे हैं। क्योंकि मैं डबरा में अभी 2-3 दिन रहूँगा, क्षेत्र में रहूँगा, भितरवार भी जाऊँगा। मुझे कुछ काम है और मेरा एक यहाँ डबरा में केस चल रहा है, उसके सिलसिले में भी मुझे यहाँ 2 दिन रहना है, उसको क्लियर कराना है। आज हम डबरा, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा भाई विमल प्रकाश को आज उसके जन्मदिन पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करना। क्योंकि साथियों, अगर वो जिंदा होता तो हम उसका जन्मदिन का उत्सव मनाते, क्योंकि उसने बहुत वीरता का काम किया और पूरे जो डबरा की एक मुहिम थी 2 अप्रैल की, उसका लीडरशिप भाई विमल प्रकाश ने किया था। इसीलिए आज मैं डबरा जा रहा हूँ और मेरा उनके परिवार के लोगों से, उनके गांव के युवाओं से बहुत ही आत्मीय संबंध है और सिमरिया टेकरी से मेरे संबंध लगभग 2 साल से और अच्छे हो गए हैं सिमरिया टेकरी के युवाओं से। और हमारी दोनों पोलिंग हैं सिमरिया टेकरी की। एक पोलिंग जिसमें पूरा अन्य समाज के भी वोट हैं, उस पोलिंग पर हम फाइट में रहे थे। और जो जाटव मोहल्ले वाली पोलिंग है, जिसमें जाटव मोहल्ला और राठौर मोहल्ला और कुशवा मोहल्ला आता है, उस पोलिंग को हमने जीता भी था। और सिमरिया टेकरी की पोलिंग है, हमें हमेशा से बहुजन जीतती आई है और जीतती रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत गढ़ के रूप में सिमरिया उभर रहा है। क्योंकि सबसे मजबूत गांव तो इधर 2-3 हैं। सबसे मजबूत गांव अगर कहे जाए तो बिजपुर है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और माधोपुर भी है। और राजनीतिक रूप से अगर कोई गांव अगर अब तेज़ी से उभर रहा है तो वो है सिमरिया। और थोड़ा सा अब इसके पीछे पीछे नए युवाओं में जो जोश आ रहा है, उस जोश को बरकरार रखने के लिए मैं समय समय पर सिमरिया गांव जाता रहता हूं। और मैं इसी दौर में बड़ी अकबई भी जाऊंगा, बड़ी अकबई की कॉलोनी पर भी जाऊंगा। अगर मेरे को समय मिला तो मैं मसूदपुर और समूदन भी जाऊंगा। क्योंकि ये ऐसे गांव हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत गांव हैं और हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। आने वाले समय तक है। साथियों, एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात कहूँगा कि लोग सोचते होंगे कि हमने इनको दफना दिया है, हमारी आग को बुझा दिया है, पर जब वो लौट कर आए तो हमारी आग में भी धधकते अंगारे दबे निकले। तो साथियों, वो लोग जो सोचते हैं कि बहुजन आंदोलन को क्षति पहुंचा सकते हैं, चाहे कल का मामला हो, तो साथियों, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुजन वोट नहीं देना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस वोट देना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती जी ने छोड़ दिया था कि आपको अपने क्षेत्र में विकास कराना है तो आपकी स्वेच्छा से आप जिसको वोट करना चाहें उसको वोट करें। ये उन्होंने वक्तव्य में संजू जी ने कहा। और उनका कहने का तात्पर्य ये था, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के लिए भली नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही और मैं हर महीने डबरा तारी करने आता हूँ। क्यों? तो सामाजिक आंदोलन का केस लगे हैं। कांग्रेस ने अपने लीडर्स के, चाहे वो दलितों की मारपीट के केसेस हों या दलितों से झगड़े के केसेस हों या उन्हें राजनीतिक केस बताकर उनको माफ़ करवा लिया।
पर दलित मूवमेंट जो 2 अप्रैल का हुआ उसमें एक भी केस किसी का भी माफ़ नहीं हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में पहला आवेदन मेरा खुद का लगा था और मैंने गहरे गहरे आदमी के हाथ में आवेदन नहीं दिया था। मध्य प्रदेश के विधायक मंत्री पीसी शर्मा को जिस दिन विधायकों की शपथ हो रही थी विधानसभा के अंदर जाके दिया था और अपने विधायक भाई संजू कुशवाहा जी के हाथ से दिलवाया था और उन्होंने कहा था कि हम इस पर अमल करेंगे। फिर दूसरा आवेदन मैंने खुद गृह मंत्री को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लेटर पैड पे दिया था बाला बच्चन जी को, वो केस भी मेरे आज तक वापस नहीं हुए हैं। और साथ ही मैंने 22 लोगों के केसों के लिए और लगाया था, आवेदन लगाए थे जो ज़्यादा परेशान थे, जिसमें दलित कर्मचारी थे, कईयों की पेंशन रुक गई है, ऐसे लोग भी थे। पर साथियों कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। तो साथियों जो लोग एक बार नए जुड़े हैं, बहन गीता सिद्धार्थ जी जुड़ी हैं, मैं उनसे कह दूं कि हम डबरा जा रहे हैं। आज भाई विमल प्रकाश का जन्मदिन है तो मैं उनके परिवार के साथ में उनके जन्मदिन को पर बैठकर उनका आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि साथियों हम 2 अप्रैल पर जिंदा बच गए तो ये कोइंसिडेंस है और हम ये बात मानते हैं कि अगर हम जिंदा बच गए 2 अप्रैल में तो हमें जो मर गए उनके परिवार का ध्यान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार का ध्यान रखना होगा, उनके परिवार का सम्मान, उनके परिवार पर समय समय पर सहयोग करते रहना है, उनके परिवार के बारे में लोगों को देखते रहना है, उनके माता पिताओं का हालचाल पूछते रहना है कि उनको बीमार दुखी तो नहीं है, अगर बीमार दुखी हैं दवाई दारू ली कि नहीं ली, दवाई दारू करवानी है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचते रहना होगा। और रही बात राजनीतिक उठाव क्रम की, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ती है, किसी दूसरे के बूते पर चुनाव नहीं लड़ती है। और अगर हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश में जो नेता कांसी राम के उत्तराधिकारी होने का डंका बजाते थे, आज वो कह सकते हैं कि घर में एक गंदी कहावत है, उसको कहूँगा नहीं, कि जब भूता नहीं रहा समाज के बीच में रहकर तो दूसरों के बीच से सांसद विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं एक बार पुनः अपने साथी सूरज पारासर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो शॉर्ट टाइम नोटिस पर मेरे साथ आए और वो इस समय गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। उन्हें कोरोना का डर ज़्यादा है इसीलिए पूरा मुंह बांध लिया है। और रही बात समाज के विकास की, तो समाज के विकास के लिए लड़ना है हमें, समाज के उत्थान के लिए लड़ना है और लड़ना है हमें राजनीतिक सत्ता के लिए। क्योंकि साथियों कि एक हमारे मनीष कतरौलिया जी बड़े भाई एवं जौन प्रभारी जी अक्सर मंच पर भाषणों में एक बात कहते हैं कि जुगों से हम लोगों के साथ में न्याय करते आए, पर जब हमारे न्याय की बात आई तो किसी ने हमारे साथ भी अन्याय किया। ऐसा ही अन्याय हमारे साथ राजस्थान में जब बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे थे और फिर भी छल बल का प्रयोग करके, आज उन्हीं विधायकों में वाजिद अली ने खुद कहा है कि मुझे छल बल का प्रयोग करके मुझे बहुजन समाज पार्टी से तोड़ा गया। हम 6 के 6 विधायकों को प्रलोभन देकर तोड़ा गया। हमने क्षेत्र के विकास के सपने देखकर हमने कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे हमारे क्षेत्र में विकास के लिए हमें योजनाएं मिलेंगी। और आज उन योजनाओं को तो छोड़िए, योजनाएं तो मिलना छोड़िए, आज सीएम उनसे मिलने का तक का समय नहीं देते हैं। ये बात उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से जाहिर की और ये कई अखबारों में छपी थी। 14 तारीख अखबार की कटिंग आप देख लें। और रही बात चुनावों की, तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और आने वाले समय में हम युवाओं की एक फौज खड़ी कर रहे हैं। उन युवाओं की एक फौज खड़ी कर रहे हैं कि जो युवा जो हमारे घर से भागकर दूसरों के घरों में गए हैं उनको समाज के सामने सम्मानित करेंगे। और साथियों अभी तो एक विधायक का सम्मान हुआ है जिसने दलित समाज का वोट लिया भाजपा को हराने के नाम पर कि कांग्रेस को वोट दोगे हम भाजपा को हरा देंगे, तो उसका स्वागत हुआ है। आने वाले समय में समाज को इतना तैयार कर देंगे कि समाज हर भगोड़े का, हर रुपये का सम्मान इसी तरीके से करेगी। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि दिनेश मौर्य को टारगेट करके मार देने से या उसके राजनीतिक पे
सवालिया चिन्ह खड़ा करने से, उसकी भाषा शैली पर सवालिया चिन्ह खड़ा करने से अगर वो मुझे कमज़ोर कर सकते हैं तो वो सपना छोड़ दें। अगर वो मेरी जान ले सकते हैं पर मेरी लगाई हुई आग को नहीं बुझा सकते। मैंने प्रत्येक युवा को ये तैयार कर दिया है कि आने वाले समय में हम भगोड़ों को उनकी दबाई करेंगे, भगोड़ों को उनका जवाब देंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। और हम डबरा के टेकनपुर क्रॉस हो गए हैं। ये सामने माधवपुर की फैक्ट्री दिख रही है, इसके पीछे माधवपुर है और लखिया आज यहीं आसपास है, लखिया कॉलोनी वगैरह। तो हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आप देख सकते हैं। तो साथियों, डबरा में भी सम्मान होगा और ऐसा सम्मान होगा कि लोग याद करेंगे। साथियों, आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं उन्हें 1999 में मुरैना में माननीय पीपी चौधरी जी द्वारा कुछ नेताओं का सम्मान कलेक्ट्रेट में करवाया गया था, खड़े होकर कलेक्ट्रेट सम्मान कराया गया था। उसे मुरैना कलेक्ट्रेट कांड के नाम से जाना जाता है। और साथियों, हम ग्वालियर कलेक्ट्रेट में वो कांड दोहरा देंगे। चमचे, क्योंकि कम से कम जूतों के डर से ही चमचे अपने मिशन को बेचना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें समाज जब उन्हें दंडित करना शुरू कर देगी तो वो समाज को बेचना बंद कर देंगे और हर आदमी बेचना बंद हो जाएगा। क्योंकि संघ का आदमी क्यों नहीं बिकता? उसे पता है कि संघ तुरंत उसकी दवाई कर देता है, उसकी नसबंदी कर देता है। और हमारे लोग नसबंदी करने की जगह उनके पीछे लगे जाते हैं। हमें बिकाऊ नेताओं की नसबंदी करना जरूरी है, उनकी दवाई करना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत न होता है। जय जय काल श्री राम। भाई विमल प्रकाश अमर रहे।